नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। पूजा होती है। पूजा की जिंदगी में गैर मर्द की दखल बढ़ने के साथ ही पति विजय के साथ किए गए कस्में वादे राख हो गए। जब इस पर कांस्टेबल पति ने सवाल उठाया तब पत्नी ने तलवार निकाल ली और फिर जो हुआ उसकी सरल जिंदगी गुजारने में विश्वास रखने वाले कांस्टेबल ने कल्पना तक नहीं की थी। कांस्टेबल विजय चौहान पत्नी पूजा से बेहद प्रेम करता था और उसे हर संभव खुश रखने की कोशिश करता था। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपनी थकान भूल जाता था। उन दोनों को जो भी देखता था वह उनके बीच के प्रेम संबंध की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। किंतु जब विजय अपनी ड्यूटी पर होता तब वह अपने काम के दबाव में रहता, घर द्वार को भूलकर काम में उलझा रहता, जबकि पूजा घर में अकेले होती। समय गुजारने के लिए एकमात्र सहारा मोबाइल था। ऐसे में वह कई बार किसी से बातें करने को तरसती रहती। उसकी भावनाएं और दिल की बातें दिल में ही रह जाती। महानगरी जिंदगी में सभी तरह सुविधाएं होकर भी यह एक तरह की कड़वाहट आमतौर पर हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी रूप में होती है। इसका असर पूजा पर भी हुआ था। हालांकि इसका भी उसने मोबाइल से समाधान निकाल लिया था। हुआ यह था कि एक बार उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, कैसी हो पूजा? दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन बोल रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? पूजा चौंक गई। अरे तुम भूल गई इतनी जल्दी? मैं भूषण हूँ, आ गया हूँ तुम्हारे शहर में, याद करो। ये कहते हुए भूषण हंसने लगा। अच्छा जी, पूजा खुश होती हुई बोली। अचानक पूजा की जिंदगी में भूषण आ गया। वह पूजा को कई सालों से जानता था। वे आपस में मिलते जुलते थे, उनके बीच दोस्ती थी। मन ही मन में भूषण उससे प्रेम करता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। इसी बीच पूजा की शादी हो गई। पूजा ससुराल आ गई। पति विजय को पाकर खुश थी। समय गुजरने के साथ साथ वह भूषण को लगभग भूल ही गई थी। अचानक उसका फोन आने पर उसके शांत मन में हलचल होने लगी। दोनों काफी समय बाद मिले। फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। साथ साथ पुरानी यादें भी ताजा होने लगी। जाने अनजाने में उसके बीच नजदीकियां बढ़ गईं। भूषण ने पूजा को उसकी इच्छाओं और सपनों की याद दिलाकर उसके दिल के करीब आ गया। अब पूजा को लगने लगा कि भूषण उसे विजय से ज्यादा अच्छी तरह समझता है। वह उसके दिल के काफी करीब है। पति विजय से ज्यादा भूषण उसे सच्चा प्यार करता है। उससे प्यार भरी बातें व्हाट्सएप चैटिंग से होती थी। पूजा इससे बेखबर थी कि उसकी जानकारी दूसरे लोगों को भी हो सकती है, और अगर विजय को मालूम हो गया तब तो मानो उसके दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा होनी निश्चित थी। एक बार जब दोनों युवा दिलों की धड़कनें प्रेम की धारा में बहने लगी तब वे सब कुछ भूल गए। एक समय ऐसा भी आया कि जब वे अनैतिक संबंधों के साथ वासना की आंधी में बह गए। कहते हैं ना, पल भर में लिया गया निर्णय जीवन भर पछतावे का कारण बन सकता है। और ऐसा ही हुआ। खुशहाल जीवन गुजार रहे दंपत्ति पूजा और विजय के साथ। पूजा प्रेमी के प्यार में रंग चुकी थी। उसकी बाहों में बेसुध हो जाती थी। वह पति की कॉल और मैसेज से अनजान हो जाती थी। कई बार पति उससे शिकायती लहजे में कह चुका था कि उसने कॉल क्यों नहीं रिसीव की, मिस कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, मैसेज क्यों नहीं देखा। इसे लेकर वह कई बार पूजा को डांट भी चुका था। वह उसके बदले व्यवहार से परेशान रहने लगा था। समझ नहीं पा रहा था कि उसकी हर बात को मानने वाली पूजा उसकी उपेक्षा क्यों करने लगी है। एक दिन ड्यूटी पर जाते वक्त डांटते हुए बोला, देख रहा हूं पूजा कि पिछले कई दिनों से तुम मेरे प्रति बेफिक्र होती जा रही हो। ना तो मेरी पसंद का खाना बनाती हो और ना मेरे कपड़े संभालती हो। आखिर क्या हो रहा है ये सब? मेरा फोन भी नहीं रिसीव करती हो। ये अच्छी बात नहीं है। बड़बड़ाता हुआ विजय ड्यूटी पर चला गया। पूजा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसके सामने मानो वह बहरी बन गई थी। उसके दिल और दिमाग पर तो प्रेमी भूषण का नशा चढ़ा हुआ था। उसके आगे पति फीका लगने लगा था। उसके साथ वह अपनी जिंदगी बेस्वाद समझने लगी थी। पूजा के बदले हुए व्यवहार को देखकर विजय को हैरानी हुई। उसकी डांट डपट का कोई भी असर नहीं हुआ, जबकि उसके साथ जब फोन पर बात होती तो तुरंत खत्म कर देती थी। जब भी विजय पूजा को कॉल करता तब उसका फोन बिजी होता था, जो लंबे समय तक बना रहता था। इस बारे में पूछने पर पूजा बहाने बनाती हुई कभी रॉन्ग नंबर
तो कभी मार्केटिंग वालों का फोन कॉल बता देती थी। बार बार झूठ बोलने से विजय को पूजा पर शक होने लगा। उसने इसका पता लगाने की कोशिश की। एक दिन जब पूजा किचन में थी और उसका फोन चार्जिंग में लगा था, उसके फोन पर कॉल आने लगी। फोन साइलेंट मोड में था। विजय उस पर अनजान नंबर देखकर चौंक गया। कुछ सेकंड में ही मिस कॉल बंद हो गया, किंतु उसने देखा उस नंबर से तुरंत व्हाट्सएप मैसेज आया। स्क्रॉल कर वह मैसेज को देखने लगा। तभी पूजा कमरे में आ गई और झपटते हुए फोन ले लिया। नाराजगी से बोली, क्या देखते हो मेरे फोन में? मैं तुम्हारा फोन देखती हूँ कभी? पूजा के फोन झपटने और झपटने के अंदाज से विजय का उसके प्रति शक और भी गहरा होता चला गया। उसके बाद से विजय पत्नी के फोन कॉल और मैसेज पर नजर रखने लगा। जल्द ही उसे पता चल गया कि उसके पीछे पूजा क्या गुलछर्रे उड़ाती है। उसका जरूर किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है। यह सब जानकर भी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जिस पूजा से बेहद प्यार करता था वह किसी और से प्यार करने लगी है। फिर पता चल गया कि पूजा और भूषण के बीच प्रेम संबंध शादी से पहले से चल रहे थे। अब वह अवैध संबंध फिर से कायम हो गए हैं। विजय ने इस पर भी दबी जुबान से आपत्ति जताते हुए पत्नी को समझाने की कोशिश की, उस पर भरोसा रखने को कहा, समाज, परिवार और संस्कार की बात की, किंतु इन सब का पूजा पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन पूजा ने प्रेमी से कह दिया कि विजय को उनके संबंधों के बारे में पता लग चुका है, इसलिए अब हमें मिलने में एहतियात बरतनी होगी। पूजा ने यहाँ तक कह दिया कि अब छिप छिप कर मिलने में मजा नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? भूषण ने पूछा। कोई उपाय निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पूजा बोली, तो तुम्हारा पति सांप है, कहीं हमें डस लिया तो? भूषण ने मजाक किया। इसलिए तो कहती हूँ इससे पहले कि कुछ करो, वरना देर न हो जाए। हमारे तुम्हारे बीच वह दुश्मन बन चुका है, बात बात में भाषण देता है। पूजा बोली, तुम ही बताओ क्या किया जाए? तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ। कहो तो यहाँ से भगा ले जाऊं। भूषण मुस्कुराता हुआ बोला। पूजा को उसकी एक तरह से सहमत मिल गई थी। धीमी आवाज में बोली, मेरे दिमाग में एक योजना है, कान इधर लाओ, बताती हूँ। भूषण ने अपना कान उसके मुंह की ओर कर दिया। पूजा फुसफुसाती हुई कुछ बातें बोली। उसकी योजना सुनकर भूषण बोल पड़ा, अरे वाह, तुमने इतना कुछ सोच लिया। आगे का काम मैं संभाल लूंगा, जरूरत पड़ी तो किसी की मदद भी ले लूंगा। उसने पूजा के दिमाग की तारीफ की और उसके मौसेरे भाई प्रकाश को अपने साथ कर लिया। साल 2024 का अंतिम दिन था। चारों तरफ नए साल के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। विजय चौहान को भी उस रोज कुछ खास चाहत थी। वह शराब का शौकीन था। उसकी सूखती हलक को शराब की जरूरत थी। दिसंबर 2024 की 31 तारीख के रात के 11:30 बजे थे। उस रात प्रकाश चौहान, उसके साथी भूषण और प्रवीण पान पाटिल की मुलाकात विजय चौहान से हुई। उन्होंने उस नए साल के जश्न के लिए शराब पार्टी में आमंत्रित किया। अरे विजय दादा, आज नया साल आने वाला है, चलो कुछ मजा करें। प्रकाश के कहने पर विजय थोड़ा झिझका, लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे आग्रह किया तो वह उन्हें मना नहीं कर पाया। उन्होंने जमकर नए साल के आगाज का जश्न मनाया, खूब शराब पी। उसके बाद रात में गसौली रेलवे स्टेशन के पास एक ठेले पर नशे की हालत में जा पहुंचे। वहां उन्होंने भुर्जी पाव खाया। विजय पर शराब का नशा बहुत ज्यादा हावी हो चुका था। वह अर्ध बेहोशी की हालत में था। उसके पैर चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। वह सुनसान रास्ते पर बढ़े जा रहा था। अब प्रकाश ने भूषण की ओर देखा और भूषण ने इशारा समझ लिया और मुस्कुराया। इशारा पाते ही भूषण और प्रवीण ने नशे में धुत विजय का गला दबाना शुरू कर दिया। नशे में विजय शक्तिहीन बन रहा था। उसकी सांसें तुरंत बंद हो गईं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। योजना के मुताबिक विजय की मौत को दुर्घटना में बदलने की जरूरत थी। इसके लिए तीनों ने शव को गसौली रेलवे ट्रैक पर फेंकने का फैसला किया। उन्होंने विजय के शव को अपनी गाड़ी में डाल दिया और रबाले से गसौली के लिए रवाना हो गए। रेलवे स्टेशन के बीच जब ट्रैक के पास पहुंचे, उसी वक्त एक लोकल ट्रेन आ रही थी। भूषण ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजय के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। वहां से उनके जाने के बाद एक मोटरमैन ने दसौली रेलवे स्टेशन पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल नागेश कदम को सूचित किया कि दो अज्ञात लोगों ने रबाले और गसौली स्टेशन के बीच एक व्यक्ति को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया है। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल नागेश को इसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। फिर रेलवे पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर पुलिस ने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ रेलवे ट्रैक के बीच में पड़ा हुआ था। पुलिस टीम तुरंत उसे लेकर नवी मुंबई के
वाशी नगर निगम अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में शव के कपड़ों की तलाशी लेने पर मृतक के जेब से मिला पहचान पत्र देखने से चौंकाने वाला सच सामने आया, यानी कि खून से लथपथ मृत व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि वह 42 साल का पुलिस कांस्टेबल विजय चौहान था। आगे पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि वो पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी हत्या 11 दिसंबर 2024 की रात 9 बजे से 1 जनवरी 2025 की सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। इस मामले में 1 जनवरी 2025 को वासी रेलवे पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 के तहत 305 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच के लिए लाह मार्ग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपराध शाखा की विशेष टीमों का गठन किया गया था। तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस के हाथ एक बड़ी जानकारी लग गई। प्रकाश गुलाब चौहान ने अपराध कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके अन्य साथियों के धुले और नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। विजय चौहान की पत्नी पूजा चौहान को भी पति के कत्ल में साजिश में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्हें पुलिस थाने लाकर गहराई से पूछताछ की गई तो प्रकाश उर्फ धीरज चौहान के साथ साथ भूषण 29 वर्ष, प्रवीण आबा पान पाटिल 21 वर्ष भी पुलिस गिरफ्त में आ गए। पूछताछ में पता चला कि भूषण का मृतक की पत्नी से पूजा चौहान के साथ अनैतिक संबंध था। ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आते ही विजय को खत्म करने की साजिश रची गई थी, क्योंकि वह उनके प्यार के रिश्ते में बाधक बन चुका था। एक छोटे भुर्जी पाव ठेले से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को विजय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उस रात विजय और प्रकाश तो वहीं थे, लेकिन उसके बाद विजय का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूजा और भूषण की कॉल रिकॉर्ड से उनके बीच बार बार बातचीत का पता पुलिस को चला। मुंबई रेलवे पुलिस सतर्कता के कारण इस अपराध का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने समस्त आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।